सबसे पहला काम होगा एचएलओ ऐप खोलना। एचएलओ ऐप खोलने के बाद इस तरह से पिन दर्ज करके इसको लॉगिन कर लेना और ये एचएलओ ऐप ओपन हो जाएगा। एचएलओ ऐप ओपन होने के बाद एक बार इसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से इसके अंदर में जो भी आप इंटर करेंगे वो आसानी से एक्सेप्ट करते चले जाएगा। इसलिए इस एचएलओ ऐप को रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे है मकान सूची, उसको एंट्री कीजिएगा। उसके बाद आ जाइएगा एक बार समरी पर। समरी के अंदर में इसके अंदर आप लोग अभी क्या-क्या एंट्री किए हैं वो सारा चीज़ इसके अंदर दिखा देगा। जैसे कि इसके अंदर अभी कितना आप सिंक किए वो सारा चीज़। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा एचएलओ डेटा, जिसके अंदर में कि आप लोगों को मकान प्रविष्टि करना है। तो मकान प्रविष्टि के इस तरह से हम लोग आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लाइन क्रमांक दिखा दिया। लाइन क्रमांक आया 120। अब हम लोग इसके अंदर जनगणना भवन नंबर मैनुअली दर्ज किए। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए हम लोग नया क्लिक किए। जैसे जनगणना भवन नंबर हम लोगों को मिल गया 0119 और उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करेंगे। अगला बटन पर क्लिक करने के बाद एसी आईडी संदर्भ में पूछा जा रहा है क्या परिवार के द्वारा स्वगणना पूरी कर ली है? तो नहीं की है तो हम लोग नहीं पर क्लिक कर दिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 पर आ गए, जिसमें कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जैसे मिट्टी का मिट्टी क्लिक कर दिए। उसके बाद इसमें प्रश्न संख्या 5 पर आए, जिसमें बोला जा रहा है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। दीवार जो बना है वो बना है पक्की ईंट का, तो पक्की ईंट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 6 में आ गए, जिसमें कि जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, और ये जो है एल्वेस्टर का है, तो ये नंबर 8 के अंदर है, तो इसको हम लोग 8 क्लिक कर दिए। और जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाए, तो ये आवास के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, तो हम लोग आवास नंबर 1 में है तो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 में आए, जहाँ पर बोला जा रहा है जनगणना मकान की स्थिति रहने योग्य, तो रहने योग्य आ गए। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 में परिवार क्रमांक ये ऑटो जनरेट करके 111 आ गया। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 10 के अंदर में बोला जा रहा है परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी परिवार में कितने व्यक्ति रहते हैं। 4 व्यक्ति रहते हैं, तो इस तरह से 4 दर्ज कर दीजिए मैन्युअली। और परिवार के मुखिया का नाम बोला जा रहा है, तो परिवार के मुखिया का नाम इस तरह से आप यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद बोला जाएगा कि परिवार के जो मुखिया हैं वो पुरुष है, स्त्री है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपके अकॉर्डिंग है उसको यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 में आइएगा, अनुसूचित जाति होगा तो सबको करते हुए 14 नंबर प्रश्न में आ जाइएगा, जिसमें कि आप लोगों को मकान के स्वामित्व की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। मकान किसका है? तो वो अपना है, तो यहाँ पर अपना यहाँ पर आवास के रूप में अपना यहाँ पर क्लिक कर दिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 में आइएगा, जहाँ पर बोला जाएगा इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या, तो 1 था तो 1 हम लोग क्लिक कर दिए। उसके बाद पेयजल के मुख्य स्रोत के बारे में प्रश्न संख्या पूछेगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा उसको कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 में पेयजल स्रोत की उपलब्धता कर लेना है। उसके बाद पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 19 में प्रकाश का मुख्य स्रोत, उसको उत्तर देते हुए अगले प्रश्न पर आ गए शौचालय की सुलभता में आपके अकॉर्डिंग जो भी लगे सही उसको करते हुए आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे बढ़िएगा तो आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 21 में। प्रश्न संख्या 21 में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आइएगा प्रश्न संख्या 22 में गंदे पानी की निकासी के बारे में पूछा जाएगा, तो उसको आंसर देते हुए प्रश्न संख्या 23 में आ गए, जिसमें कि बोला जाएगा परिसर के अंदर स्नान गृह की सुविधा उपलब्ध है, उसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 में आएगा, जिसमें कि रसोई एलपीजी कनेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, तो उसका जवाब देते हुए प्रश्न संख्या 25 में आ जाइएगा। यहाँ पर बोला जाएगा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन क्या है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा उनसे परिवार से पूछकर। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 में आने के बाद बोला जाएगा रेडियो ट्रांजिस्टर के बारे में, है तो उसको क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 में टेलीविजन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 28 में इंटरनेट संबंधित प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 29 और 30 में आ गए हम लोग। 30 में प्रश्न बोला जाएगा टेलीफ़ोन, मोबाइल, स्मार्टफ़ोन के बारे में। इस तरह से जवाब देते हुए आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 31 में, जहाँ पर कि साइकिल और स्कूटर संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद 33 प्रश्न में पूछा जाएगा परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला प्रमुख अनाज क्या है? उसको उत्तर देते हुए प्रश्न संख्या 34 में आ जाइएगा, जिसके अंदर कि मोबाइल नंबर बोला जाएगा दर्ज करने के लिए। इस तरह से मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिएगा और मोबाइल नंबर आसानी से उपलब्ध हो पाता है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करके एंटर करके यहाँ से पुष्टि कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर समीक्षा है, तो एक बार जो आप इसके अंदर में एंटर किए वो सारे चीज़ों को रिव्यू कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 1 से लेके 34वाँ प्रश्न तक। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसका पुष्टि करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग इसका रिव्यू कर रहे हैं, जो प्रश्न हम लोग पूछे थे वही प्रश्न का जवाब दिया है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से पुष्टि कर दीजिएगा। जैसे ही पुष्टि करेंगे तो ये जिस जनगणना मकान की एंट्री कर रहे थे वो पूर्ण हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग भी यहाँ से सहायता लेकर किसी भी नए जनगणना भवन की एंट्री कर सकते हो। उसके बाद एक बार क्या कीजिएगा, एचएलओ ऐप में जाके सारांश देख लीजिएगा, समरी देख लीजिएगा, वो